जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। मित्रजनों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो जन्माष्टमी से पहले जो व्रत रखा जाता है, यानी कि हर छठ का, उसे हल छठ भी कहते हैं। इस व्रत के बारे में पूजा विधि विस्तार से जानेंगे और इस व्रत में क्या खाया जाता है, ये सभी आज की इस वीडियो में जानेंगे। और अंत में हर छठ व्रत की कथा, जिसे सुनने से ये व्रत पूरा माना जाता है। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। मित्रों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी तिथि आती है, यानी जन्माष्टमी से पहले जो छठ आती है, उसी छठ को हर छठ कहते हैं। और सभी माताएं इस दिन अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस साल हर षष्ठी जो है 14 अगस्त को रखी जाएगी। दरअसल इस साल षष्ठी तिथि सुबह 4:23 से शुरू हो रही है, इसलिए उद्यात तिथि के अनुसार यह व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान हलधर यानी कि बलराम जी उनकी संतान की रक्षा करते हैं और उन्हें लंबी आयु प्रदान करते हैं। यह व्रत श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के लिए रखा जाता है। इस दिन हलधर बलदाऊ जी की पूजा की जाती है। इसी कारण इस पर्व को हल षष्ठी या हर छठ कहते हैं। इसलिए उनके इस व्रत में हल का जुता हुआ नहीं खाया जाता, इसलिए इस व्रत में कड़े नियमों का पालन किया जाता है। मित्रों, इस व्रत में छठी माता की भी पूजा की जाती है। दीवार पे छठी माता बनाई जाती हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। जैसे बच्चे होने पर जो छठी माता बनाई जाती हैं, गोबर से, हल्दी से, जैसे भी सुविधा अनुसार बना सकते हैं वैसे बनाई जाती हैं। मान्यता तो गोबर से छठी माता बनाने की है, फिर उनकी पूजा की जाती है। सबके अलग अलग विधान हैं। उन्हें इस 7 प्रकार का अनाज का भोग लगाया जाता है। उसमें 5 तरह के फल होते हैं, 5 तरह के अनाज होते हैं, 5 तरह के मेवे होते हैं, और यानी कि 6 दोने में बनाकर वो भोग लगाया जाता है। और फिर जो बेटों की माँ होती हैं उन्हीं को वो भोग की दोनी दी जाती है। उन्हें बांस की बनी टोकरी में, जैसे महुआ, चने, पूजन में चढ़े फलों को बांटा जाता है। इस व्रत में कड़े नियमों का पालन किया जाता है, इसलिए इस दिन महिलाएं हल से जुती भूमि पर जो जुती हुई चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं खाती हैं, ना ही हल से जुता हुआ कुछ खा सकती हैं। इस दिन महुए का आटा, सिंगाड़े का आटा आदि खा सकते हैं। जैसे सांवा का आटा, जैसे समा का आटा बोलते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। खासकर तालाब में उगी चीज़ें खाई जाती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं महुआ पेड़ की डाली का दातून स्नान कर व्रत रखती हैं। इस पूजन की सामग्री में बिना हल से जुते हुए जमीन से उगे हुए धान का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि रखते हैं। इसके अलावा आप इस दिन जैसे गाय जो दूध होता है भैंस का, उसके बनाई हुई आप जैसे खीर का भोग लगाया जाता है, समा की खीर का भोग लगाया जाता है। दूध, दही व घी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। गाय के दूध, दही का इस दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भैंस के दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह आंगने में जरबेरी, पलाश और कांसी की टहनी लगाकर पूजा की जाती है। छठ माता पर 7 अनाजों को मिलाकर बनाया हुआ 7 अनाज और दही, तिन्नी के चावल, समा के चावल से भोग लगाया जाता है और उसके बाद व्रत कथा सुनी या पढ़ी जाती है। आइए हम सभी प्रसन्न चित्त मन से व्रत की कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गौ रस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध, दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक जरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया।
वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हरषष्ठ थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस जरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहे थे। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर से घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने जरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः जरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। इस व्रत में कोई भी गाय का दूध या घी खाना वर्जित है। भैंस का दूध हम पी सकते हैं, लेकिन गाय का दूध पीना वर्जित है। केवल तालाब में पैदा हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से भगवान हर धर पुत्रों की लंबी आयु प्रदान करते हैं। छठी मैया उन पर दया बनाए रखती हैं। ऐपन भी बनाया जाता है। इस दिन पूजा के लिए रखे चावल को पानी में भिगो देते हैं। कुछ देर तक पानी में रहने के बाद उसे छान कर निकाल लेते हैं और सिलबट्टे पर पीस कर उसमें हल्दी मिला देते हैं। इस प्रकार एक पीले रंग का लेप तैयार होता है, उसे ऐपन कहते हैं। इसे छठी माता के चित्र या जो आपने छठी गोबर की बनाई है उन पर लगाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। फिर अपने बच्चे को इस ऐपन से तिलक लगाया जाता है। बोलो छठी मैया की जय। छठी मैया सभी माताओं पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबकी गोद हरी भरी रखें।